हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियलिटी के अंदर एक थ्योरम करेंगे। काफी अच्छी और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, इस प्रकार सच दैट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 फॉर सम C belong to ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो आप इसको नॉट इक्वल टू 0 ले सकते हो और ग्रेटर देन 0 के लिए मैं आपको करवाता हूँ एक बार इसको। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर सम C belong to ए बी, then there exists a delta greater than 0 such that f is strictly increasing इन डेल्टा नेबरूड, है ना, डेल्टा नेबरूड अराउंड सी। तो इसको हम लिखते हैं सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा नेबरूड अराउंड सी पॉइंट, है ना। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है, और यदि किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, आपको क्या चेक करना है, बस ये कंडीशन चेक करनी है। यदि किसी पॉइंट पे फलन के डेरिवेटिव का मान यदि पॉजिटिव आ जाता है, तो वो फलन उसके कुछ स्मॉल नेबरहुड सी के उस पॉइंट के स्मॉल नेबरहुड में इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये थ्योरम बोलती है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी इसने बोला कि हमारे पास जो फंक्शन है वो सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या, एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है एट सी पे, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, क्या एफ डैश सी बराबर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, यही होता है। ठीक है, अब इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, कि ये लिमिट फॉर्म में लिखना आपको कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, तो इसका मैं अदर फॉर्म में लिखता हूँ। कहने का मतलब अगर ये लिमिट एक्स टेंस टू सी पे अगर एफ डैश सी आ जाती है, तो हम बोलते हैं फलन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी, यानी कि एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तब हम बोलते हैं कि हमारा जो ये फलन है, ये वाला, ये एफ डैश सी पे कन्वर्ज कर रहा है, या फिर इस फलन की एफ डैश सी क्या है, लिमिट, ऐसे हम बोलते हैं। ओके, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसका मॉडुलस खोल लेंगे, यानी कि मोड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सॉरी मोड मत लगाओ इसके, डिवाइड बाय एक्स माइनस सी इज लेस देन, ये इस साइड ले जाओ, या फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ऐसे मैं एक बार डायरेक्ट ये कम कर रहा हूँ, एफ डैश सी इज लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ऐसे लेते हैं। एफ डैश सी को दोनों तरफ ऐड कर दो, तो इस साइड करेंगे तो एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी इज लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, कब हो रहा है ये? व्हेन, सिमिलरली ये कंडीशन इसके ऊपर लगाएंगे तो जब x जो है वो c प्लस डेल्टा और c माइनस डेल्टा के बीच में हो, या फिर x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा हो, तब ऐसा होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये हमारी थ्योरम क्या बोलती है लिमिट की, ये फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए होता है। ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अब हम मान लो एप्सिलॉन को एफ डैश तो पॉजिटिव है, इसका हाफ मानेंगे हम। क्या मानेंगे? देखो मैं भी आपको अभी बताता हूँ। देखो सिंस f dash c is strictly greater than 0, then we choose epsilon is equal to f dash c by 2। हमने क्या किया, epsilon को f dash c चूज कर लिया, f dash c by 2 चूज कर लिया, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके रिस्पेक्ट में भी एक डेल्टा ऐसा होगा कि सच दैट ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। जब ये x यहाँ पे होगा तब क्या होगा कि क्या होल्ड होगा कि f डैश c माइनस एप्सिलॉन यानी कि f डैश c बाई 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c और इज लेस देन f डैश c प्लस f डैश c बाई 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश c बाई 2 इज लेस देन f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई x माइनस c is less than 3 by 2 f dash c, no problem। ओके, ये कब होगा, when x belong to c minus delta c plus delta। तो हमें तो यही ढूंढना था। अभी देखो, अभी हमारा मेन फोकस होगा। देखो हमें क्या गिवन है, सिंस f डैश c क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी, यानी कि ये क्वांटिटी 0 से बड़ी तो ये वाली क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 व्हेन यहाँ से आ गया x इज लेस देन c प्लस डेल्टा और c माइनस डेल्टा। ठीक है ना, c माइनस डेल्टा, तब हमारा ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का साइन सेम हो रहा है। इट इम्प्लाइज एफ डैश सी सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी and x minus c has same sign when x belong to delta neighborhood of c। समझ रहे हो इतना? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं। अभी आती है ट्रिक, सही, ये कॉन्सेप्ट तो आ चुका है अभी। तो अभी देखो मैं आपको इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई फंक्शन होता है उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे तो एफ एक्स की वैल्यू होती है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी ये एक्स की वैल्यू। मान लो ये x1 है और ये x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया एफ ऑफ x1, ये हो गया एफ ऑफ x2। यानी कि जब x1 x2 से छोटा है, व्हेन x1 इज लेस देन x2, देन क्या होना चाहिए, देन
यदि एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2 आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, यही तो बोलते हैं ना। ये देखो इंक्रीजिंग था, देखो एफ ऑफ x1 पे आ रही है एफ ऑफ x1 और x2 पे वैल्यू आई एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटी है, देखो ये छोटी होती है ना इससे, ये ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें से घटा दो, तो यानी कि जब जो भी नंबर बड़ा है यानी कि x2 माइनस x1 है ग्रेटर देन 0, देन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और दूसरी फॉर्म में इसको लेस देन दिखाएं, लेस देन माने तो यानी कि जब x1 माइनस x2 इज लेस देन 0 है तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ देखो इसने बोला इसका और इसका सेम साइन है, ये अगर पॉजिटिव है यानी कि वैन एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c यदि पॉजिटिव है, कब, जब x माइनस सी पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ x ग्रेटर देन आ रहा है एफ ऑफ c से, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन c है। ये तो इंक्रीजिंग की कंडीशन है, ये देखो पहली वाली, ठीक है। सिमिलरली दूसरी मानिए कि जब एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c इज लेस देन 0 है, कब, देन व्हेन x माइनस सी इज आल्सो लेस देन सी, सेम साइन है ना, इसलिए तो यहाँ से क्या आ गया, यानी कि एफ ऑफ x इज लेस देन एफ ऑफ c व्हेन x लेस देन c। तो ये भी प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारी जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f is a strictly increasing function। हो गया प्रूफ। अभी एक मैं थ्योरम स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, वो करना। हाँ तो देखो मैं थ्योरम बोल रहा हूं, सेम चीज है, बस आपको यहाँ पे नेगेटिव होगा। इफ f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड f डैश c इज लेस देन 0, ठीक है, फॉर सम c belong to open interval a b, then f is strictly decreasing for some neighborhood of c, ठीक है। यानी कि c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, स्मॉल नेबरहुड है इसका c का। तो कहने का मतलब कि हमारा फंक्शन f यदि c पे डिफरेंशिएबल है और लेस देन 0 है, तब एक स्मॉल नेबरहुड c में f c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा मिलेगा, सच दैट उसके अंदर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये आपको सेम इसी थ्योरम से प्रूव करना है। तो ये आपका होमवर्क आज के लिए, तो इस होमवर्क को आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।